तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं रिपब्लिक भारत पर आमिर खान मुत्तकी इस वक्त आपको इस गाड़ी में नजर आ रहे होंगे। आमिर खान मुत्तकी देवबंद के दारुल उलूम इस वक्त पहुंचे हुए हैं और यहां पर इनका स्वागत जो है वो बहुत जोर शोर से किया गया है। ये तस्वीर रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है और आप इस तस्वीर के जरिए समझिए लगातार भारत और अफगानिस्तान के मजबूत होते रिश्ते और इन मजबूत होते रिश्तों का ये प्रतीक कि उनकी आज ये भारत यात्रा 7 दिनों की भारत यात्रा एस जयशंकर से मुलाकात हुई और एस जयशंकर से मुलाकात के बाद जयशंकर ने बिल्कुल साफ और स्पष्ट कह दिया कि वो अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ मजबूती से खड़े हैं और यही वजह है कि अब अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते जो हैं वो लगातार और मजबूत होते जा रहे हैं। वैश्विक परिप्रेक्ष्य को अगर आप समझेंगे तो इस वक्त जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य है वो इस दिशा में इशारा कर रहा है कि अगर अफगानिस्तान और भारत के संबंध और मजबूत होते रहे तो ये सीधा फायदा भारत को वैश्विक पटल पर पहुंचाने वाला है। और यही वजह है कि इकलौता देश रूस जिसने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता प्रदान की और अब भारत भी इस दिशा में कहीं ना कहीं से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए उनका दारुल उलूम आना, क्योंकि तालिबान के तमाम ऐसे बड़े नेता बड़े मंत्री हैं जिनका यहाँ दारुल उलूम से भावनात्मक रिश्ता है और यही वजह है कि अपनी भारत यात्रा के दरमियान वो अब दारुल उलूम पहुंचे हैं। और यहां से अब आप सीधा वो मदरसे में उन तमाम छात्रों के पास जा रहे हैं जो छात्र दारुल उलूम में तालीम हासिल करते हैं। और ये तस्वीर देखिएगा, अब इस गाड़ी से आमिर खान मुत्तकी उतरने वाले हैं और इनके उतरने के साथ ही सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उनका दारुल उलूम आना, कल एस जयशंकर से उनकी मुलाकात और इस मुलाकात के बीच अब आप देख सकते हैं यहां से आमिर खान मुत्तकी को अब दारुल उलूम के अंदर लेकर जाया जा रहा है। मजबूत होते भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते, अगर बात दारुल उलूम की करें तो तालिबान के शीर्षस्थ नेताओं की जो है वो भावनात्मक जुड़ाव इस दारुल उलूम से रहा है और यही वजह है कि आमिर खान मुत्तकी अपनी 7 दिन की भारत यात्रा के दरमियान आज दारुल उलूम पहुंचे हैं और अब वो गाड़ी से निकलने वाले हैं। यहां पर हजारों की संख्या में छात्र जो मदरसे में मौजूद हैं उन छात्रों से वो मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के बाद उलेमाओं के साथ उनकी बैठक है और इस बैठक के बाद जुहर की नमाज वो दारुल उलूम में मौजूद मस्जिद में ही अता करने वाले हैं। यानी कि आज का ये शेड्यूल ये बताने के लिए काफी है कि पहली आधिकारिक यात्रा किसी वरिष्ठ नेता की तालिबान के और अब उनकी इस यात्रा के दरमियान उनका दारुल उलूम पहुंचना। मेरे पीछे संजीव अगर आपको तस्वीर दिखाएं, संजीव जूम करेगा एक बार कार के अंदर और आप देखिए आमिर खान मुत्तकी की ये तस्वीर रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। आमिर खान मुत्तकी देवबंद के दारुल उलूम इस वक्त पहुंचे हुए हैं और यहां पर भीड़, क्योंकि मदरसे में पढ़ने वाले हजारों की संख्या में छात्र, बहुप्रतिष्ठित ये मदरसा जिसमें देश विदेश के लोग पढ़ते हैं, हजारों अफगान के छात्र भी यहाँ पर तालीम लेने के लिए आते हैं और यही वजह है कि उन्होंने इस जगह को चुना। और आप देखिए अब आमिर खान मुत्तकी इस गाड़ी से बाहर निकलते हुए जिसके बाद वो सीधा बेसमेंट में मौजूद उस क्लास के अंदर जाएंगे जहां पर मदरसे के हजारों छात्र इस वक्त मौजूद हैं। और ये तस्वीर आप देखिएगा, आमिर खान मुत्तकी की ये तस्वीर रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। देवबंद के दारुल उलूम पहुंचे हुए हैं और यहां पर अब छात्रों से उनकी मुलाकात होनी है। भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में और ज्यादा मजबूती के बीच उनका ये देवबंद के दारुल उलूम पहुंचना ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि अफगानिस्तान भारत को कितनी तवज्जो दे रहा है और भारत भी अफगानिस्तान को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने की दिशा में भी बहुत सोच समझकर जरूर लेकिन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल एस जयशंकर की मुलाकात और इस मुलाकात के बाद ये साफ कहना एस जयशंकर का कि भारत अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता और अफगानिस्तान की संप्रभुता के लिए हमेशा से मजबूती के साथ खड़ा रहने वाला है और यही वजह है कि आज उनका भारत के देवबंद के दारुल उलूम पहुंचना इस दिशा की तरफ बिल्कुल साफ इशारा कर रहा है। विजय संजीव के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, देवबंद।